20 सितंबर 2020 जब देश की संसद में हंगामे के बीच में केंद्र सरकार 3 काले कानून पारित किए, फिर क्या था? देश भर के किसानों ने दिल्ली को घेरना शुरू किया और सरकार के 3 काले कानूनों का विरोध किया। विरोध इतना भयंकर था कि नवंबर 2021 में इन तीनों कानूनों को सरकार ने वापस लिया। ऐसा ही कुछ विरोध राजस्थान की हनुमानगढ़ में देखने को मिल रहा है। राजस्थान के किसान वहां लगातार डेरा जमाए हुए हैं, किसानों का विरोध जारी है, महापंचायत हो रही है। खैर, निर्णय क्या होगा यह तो आने वाले समय में पता लगेगा। नमस्कार, मैं हूं रौनक पारेख और आप देखना शुरू कर चुके हैं पंजाब केसरी राजस्थान। हनुमानगढ़ के किसानों के विरोध प्रदर्शन और बेनीवाल और किरोड़ीलाल मीणा की एंट्री के बाद अब भारत आदिवासी पार्टी और राजकुमार रोत भी खुलकर के समर्थन में आ चुके हैं। हनुमानगढ़ की धरती से एक बार फिर साफ संदेश गया है कि सिर्फ आश्वासन नहीं, अब फैसला चाहिए। राठीखेड़ा में प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ किसानों की महापंचायत ने आंदोलन को आर पार की लड़ाई घोषित कर दिया है। साथ ही यह फैसला लिया गया है कि प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर के सरकार के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं होगा। किसानों ने साफ कहा है कि केवल निर्माण रोकने या फिर समीक्षा समिति के आश्वासन उन्हें मंजूर नहीं है। जब तक फैक्ट्री का एमओयू ऑफिशियली तौर पर रद्द नहीं होता है, प्लांट को राठीखेड़ा से हटाने की लिखित घोषणा नहीं होती है, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इस मौके पर एडीएम ने किसानों से बातचीत कर उन्हें निमंत्रण दिया कि आप आइए, टेबल पर बातचीत करिए। इसमें प्रशासन की तरफ से हमारे जो समन्वयक लगे हुए हैं आरडब्ल्यू साहब श्री भवानी सिंह जी, सीनियर आरएस अफसर है। हमारे जो 2 मौके मजिस्ट्रेट थे सभा स्थल के लिए, जय कौशिक जी और हमारे सत्यनारायण जी एसडीएम टिब्बी, उनके द्वारा मौके पर सभा स्थल पर जाकर मंच पर जाकर वार्ता का न्योता दिया है और हमने इनसे आग्रह किया है कि आप प्रतिनिधि मंडल से अवगत कराएं जिससे वार्ता की जा सके। ये निमंत्रण हमने लिखित में इनको दिया है। किसानों का कहना है कि फैक्ट्री से पानी का प्रदूषण, जल स्तर गिरने, कृषि भूमि के बंजर होने, साथ ही खेती और पर्यावरण दोनों के लिए खतरा है। इसी के चलते यह फैक्ट्री की जगह बदलने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा महापंचायत के मंच से विरोध को दबाने और कलेक्टर के साथ एसपी पर भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। धीरे धीरे इस पूरे आंदोलन को कांग्रेस के अलावा सीपीआई जैसे राजनीतिक दलों के साथ में दूसरे राज्यों के किसानों के साथ वहां के संगठन भी समर्थन दे रहे हैं। हनुमान बेनीवाल भी इस मुद्दे पर अपना बयान दे चुके हैं। देखिए, लंबे समय से हनुमानगढ़ के टीबी क्षेत्र में एथेनॉल फैक्ट्री जो बन रही है, उसमें बीजेपी के ही राजस्थान के किसी केंद्रीय मंत्री की पार्टनरशिप की बात आई है। बीजेपी के नेताओं की कहते हैं फैक्ट्री है और इसलिए सरकार ये चाहती है कि जबरन उसको बनाया जाए और वहां के किसान चाहते को नहीं बने। गौरतलब है कि पिछले काफी समय से चल रहे विरोध के बाद भी अभी तक सरकार के मंत्री इस मामले पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। खैर, आने वाले दिनों में किसानों का विरोध का नतीजा किस रूप में देखने को मिलता है, यह देखने वाली बात होगी। आपका किसानों के विरोध पर क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।